लड़का और मुक़द्दस आयत। पुरसुकून सुबह। छोटे से कमरे में जहाँ सुबह की नरम धूप बिखरी हुई थी, बिलाल जाए नमाज पर दो जानू बैठा था। इसकी उंगलियां कुरान के खले सफ़हात पर अरबी हुरूफ को छू रही थीं। हवा में हल्की हल्की ऊद की खुशबू फैली हुई थी और पर्दे से गुजरती रोशनी फर्श पर नक्शा बना रही थी। कुरान की तिलावत। बिलाल लकड़ी के रिहाल के करीब झुका जहाँ कुरान खली हुई थी। इसकी नरम और साफ आवाज़ कमरे में बिस्मिल्लाह अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम वो एहतिराम के साथ पढ़ रहा था। इसके छोटे होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, जैसे हर आयत में इलाही हिकमत पोशीदा हो। बिलाल आयत को सिर्फ पढ़ नहीं रहा था बल्कि महसूस कर रहा था, जैसे ये अल्फाज उसके दिल की गहराइयों से बात कर रहे हों। माँ की खामोश निगरानी। कमरे के बाहर उसकी माँ खामोशी से खड़ी अपने बेटे की तिलावत सुन रही थी। इसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो जानती थी कि ये लम्हात खास हैं, एक रिश्ता जो उसके बच्चे और अल्लाह के दरमियान परवान चढ़ रहा था। दिल से की गई दुआ। तिलावत मुकम्मल करने के बाद बिलाल ने आँखें बंद करके दिल से दुआ की। या अल्लाह, हमेशा मुझे राह दिखाना और अपने कलाम से मेरा रास्ता रोशन करना। इसने कुरान को एहतिराम से चूमा और बंद किया। उसके दिल में वैसा ही सुकून उतर आया जैसे तूफान के बाद हल्की हवा चलती है। नया दिन। सूरज बुलंद हो रहा था और बाहर की दुनिया जाग रही थी। लेकिन बिलाल के दिल में इन आयत का सुकून हमेशा मौजूद रहेगा। और कल भी आज की तरह वो अपनी जाए नमाज पर लौटेगा, कुरान के पास और उन मुक़द्दस अल्फाज के साथ जो इसकी रूह को रोशन